तो आज की वीडियो में 5 चैप्टर कवर करने वाला हूँ जिसमें उम्मीद की बैक स्टोरी से लेकर कैसे फ़िरहाई यूनाइट हुआ उसकी स्टोरी होगी। सो स्टार्ट करते हैं। हमें दिखाया जाता है कि छोटा उम्मी अपने मॉम डैड के साथ बैठा होता है एंड उम्मी की मॉम उस टाइम प्रेग्नेंट होती है। तो उसके डैड उम्मी को कहते हैं, तुम्हें भाई चाहिए या बहन? उम्मी कहता है, कोई भी हो, मुझे तो बस एक बड़ा भाई बनना है जो अपने छोटे सिबलिंग्स को प्रोटेक्ट कर सके। तभी सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है उम्मी रोड पर गिरा होता है एंड उसके सर में चोट लगी होती है और वो देखता है कि उसके सामने ही एक ट्रक ने उसके मॉम डैड का एक्सीडेंट कर दिया होता है। वो में अनाथ हो जाता है। देन वो एक ऑर्फनेज में रहता है जहाँ दो वर्कर्स होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। लड़के का नाम होता है यूकी शितारा। वहाँ 5 बच्चे और होते हैं। उमिया के सामने खाना होता है, वो फिर भी उसे नहीं खाता और वहाँ से उठ के चला जाता है और जाते हुए कहता है, मैं इसे नहीं खा सकता क्योंकि मैं एक खूनी हूँ। वो लड़की और यूकी बात कर रहे होते हैं उमिया के बारे में। लड़का कहता है, जब से वो यहाँ आया है उसने कुछ नहीं खाया और वो हमसे अच्छे से बात भी नहीं करता। वो खुद को अपने पेरेंट्स की मौत का जिम्मेदार समझता है। हाँ, हम बड़े लोग तो शराब पी के अपना दुख भुला सकते हैं और बच्चे ऐसा नहीं कर सकते। इसकी वजह से उसके बालों का कलर भी चेंज होता जा रहा है। अगर तुम ज़्यादा टेंशन लेते हो तो तुम्हारे बाल वाइट पड़ने लगते हैं। सो बैक टू द स्टोरी। हमें अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ यूकी बच्चों को कहता है, बच्चों हम बाहर नहीं खेल सकते उन फ्यूरिन वालों की वजह से, वो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। वो लड़की की वो कहती है, फ्यूरिन वाले रोज़ लड़ाई करते हैं और कुछ ना कुछ तोड़ के जाते हैं यहाँ पे टाउन के लोगों का। और ऐसा करके ये गवार अपने आप को बहुत ग्रेट समझते हैं। यूकी कहता है, तो क्या तुम मेरे बारे में भी ऐसा सोचती हो? अरे नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही। हाँ, तो यूकी भी एक टाइम पे फ्यूरिन का मेंबर हुआ करता था, फ्यूरिन में पढ़ा करता था। तभी सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है फ्यूरिन वाले फिर से फाइट कर रहे हैं। तभी वहाँ कुछ लॉन्डो के पास आता है उमिया और उनसे लड़ने लगता है। वो लोग बड़े होने की वजह से उमिया को हरा देते हैं और उसे मार रहे होते हैं। तभी वहाँ एक बंदा आता है और उमिया को बचा लेता है, पर उमिया उधर मरने के लिए आया होता है। वो चाहता था कि वो लोग उसे जान से ही मार दे। जिस लड़के ने उमिया को बचाया था वो कहता है, देख, अगर तुझे मरना ही है तो मर जा, और अपनी मौत का जिम्मेदार किसी और को मत बना। और वो उमिया को एक रूफ टॉप पर लाता है एंड उसे वहाँ से कूदने के लिए कहता है। उमिया सभी फ्लैशबैक को याद करने के लिए जंप करने वाला होता है। तभी वो लड़का उसे पकड़ के पीछे खींच लेता है और कहता है, देख, मैं नहीं जानता तू क्यों मरना चाहता है और मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है जानने में, पर ऐसे बेफालतू में क्यों मरना। तो उठ और अपने दर्द का सामना कर और इतना स्ट्रांग बन कि आज के बाद तुझे कोई भी दर्द परेशान न कर सके। उमिया वही बेहोश हो जाता है। उमिया की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को खुद की यूकी के कंधों पर पाता है। यूकी देखता है कि उमिया उठ चुका है एंड वो उठते ही उमिया को पहले तो बहुत ज़्यादा सुनाता है एंड फिर उसे घर ले जाता है। रास्ते में उमिया यूकी से कहता है, जब भी मैं अपने पेरेंट्स को याद करता हूँ तो वो मुझे हंसते हुए दिखाई देते हैं, वो हमेशा खुश रहते हैं। यूकी कहता है, देख, अगर वो तुझे मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं तो वो चाहते हैं कि तू भी खुश रहे और वो आफ्टर लाइफ में बिल्कुल खुश है। और सुन, अपने आप को दोष देना बंद कर। तूने अपने माँ बाप का मर्डर नहीं किया और अपने आप को दोषी मानना बिल्कुल बंद कर दे और अच्छे से रहना सीख जा। आज के बाद से तू भी हमेशा खुश रहेगा। वो मुस्कुराते इसलिए हैं कि वो चाहते हैं कि तू खुश रहे, समझा। घर पे आके वो मिमिया सबके साथ डिनर करता है। उसके पेरेंट्स कहते थे साथ में खाने से खुशी मिलती है, इसलिए उमिया को सबके साथ रहना और खाना पसंद है। उमिया अपने ऑर्फनेज के जो बच्चे होते हैं उनको देख के कहता है कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते हमेशा तुम्हारी रक्षा करूँगा। देन हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जब उमिया 14 साल का हो चुका होता है और आज उसका पहला दिन होता है फ्यूरिनहाई में। वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है, जिसे देख के यूकी को याद आता है वो टाइम जब वो उमिया को उठा के घर ला रहा था। उसे रास्ते में वो लड़का मिलता है जिसने उमिया को बचाया था। उनकी कॉन्वो से हमें पता चलता है यूकी उस लड़के का सीनियर था। यूकी उससे पूछता है, तू फ्यूरिन में अभी भी क्यों है? अब फ्यूरिन पहले जैसा नहीं रहा। आपके टाइम में बस सिर्फ स्कूल में फाइट्स हुआ करती थी, पर अब बाहर के लोगों से भी हमारी फाइट्स होती है, तो इसलिए मुझे स्ट्रांग बनना है और इसीलिए मैं अभी फ्यूरिन में हूँ। वापस से स्टोरी पे आते हैं। उनमें स्कूल जा रहा है, रास्ते में सबकी हेल्प करते हैं। तभी एक तरफ से अजीब सी कुछ एक्सीडेंट टाइप आवाज़ आती है। नैनो मियाँ उधर भाग के जाता है तो देखता है उधर 2 लोग खड़े होते हैं, जिनमें से उमिया एक की हैट और एक का स्कार्फ लेके उधर से भाग जाता है एंड एक पुल के नीचे जाके खड़ा हो जाता है एंड उन दोनों को कहता है, मैं तुम दोनों को इसलिए टाउन से बाहर लाया हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि टाउन में कोई लड़ाई झगड़ा हो। टाउन के लोग पैसे से ही बहुत ज़्यादा परेशान है, तो मैं नहीं चाहता कि वो और किसी मुसीबत में पड़े। तो हाँ, मैं तुम्हें यहाँ पे मारूंगा। उमिया एक एक पंच मार के उन दोनों बंदों को सुला देता है, पर उन दोनों बंदे के काफ़ी सारे बंदे उमिया को घेर लेते हैं
एंड तभी उधर आता है उन बंदों के बीच में से कौन, अपना हिरागी। और हिरागी आते ही उमी को बोलता है, अबे मैंने तुझसे कहा था ना 4:30 बजे मिलने को, और अभी टाइम कितना हो रहा है, 4:45, तू इतना लेट क्यों है। हिरागी उन सब बंदों को अकेले पेल देता है। देन उमी और हिरागी ब्रिज पे खड़े होकर बात कर रहे होते हैं। तभी उमी कहता है, ओए हिरागी आजा, चल फिर इन साथ में चलते हैं। हिरागी फिर इनके बंदे का नहीं होता उस टाइम, आई मीन वो नॉर्मल बंदा होता है। हिरागी कहता है, तो हमेशा मेरे से एक ही बात क्यों करता रहता है उमे कहता है, मैं चाहता हूँ कि मैं फिर इनका सबसे टॉप का बंदा बनूँ। जैसे पुराने समय में बाकुमात्सु रेवोल्यूशन में समुद्र की तरफ से दुश्मन आ रहे थे, तब सभी ने साथ में मिलकर उनका सामना किया था। मैं भी चाहता हूँ मैं सबको एक साथ करूँ ताकि हम बाहर से आने वाले खतरे का सामना कर सके। हिराई कहता है, पर फिर उनके बंदे टाउन के लोगों की हेल्प नहीं करेंगे। टाउन के लोग उनसे बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। उमे कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, जो भी टाउन वाले के साथ हुआ वो भुला नहीं पाएंगे, पर हम फिर भी उनकी हेल्प करेंगे। देखना एक ना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। हिराई कहता है, हाँ वो सब तो ठीक है, पर तूने मुझे क्यों चुना। उमे कहता है, क्योंकि तू मुझसे नफरत करता है, इसलिए अगर मैं कभी कोई गलत फैसला लूँगा तो तू अपने अंदर के गुस्से की वजह से मुझे मार के सही रास्ते पे लाएगा। और तेरे अंडर में वैसे भी काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं जो तेरी बातें मानते हैं। हिरागी हंसते हुए कहता है, तू बिल्कुल बेवकूफ़ है यार। हिरागी और उमे अपनी टीम बना के फिर इनके टॉप पे पहुंच जाते हैं। आई मीन वो जो बाकी के जो बंदे की अभी जो प्रेजेंट में टीम चल रही है, उन्हीं सबको हिरागी और उमे ने यूनाइट किया एंड फिर इनके टॉप पे पहुंचे। यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म हो जाती है, बैक स्टोरी कैसे फिर इन हमारा यूनाइट हुआ और कैसे उमे का बचपन गया। सो अगर तुम्हें वीडियो बिल्कुल भी थोड़ी भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और मैं मिलता हूँ तुमसे अगले चैप्टर में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।